राधे 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 हे हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्टसहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्रीमद् स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद् जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय। श्री राधे श्याम।
मंजू मनोरथ में पधरावें, सो रथ आरोहण जो कहावें। मंजू मनोरथ में पधरावें। सहचरी वृंद मानो जो श्यामा श्याम को अपने मंजू मधुर मनोरथ रूप रथ में विराजमान करके और श्यामा श्याम को आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की जो दोज की तिथिया द्वितीया की तिथि है, इस पे श्री धाम वृंदावन की सुंदर सुंदर वीथियों में सरोवर आदि से होकर के सुंदर शोभा अवलोकन कराती हुई और श्यामा श्याम को यमुना तट, यमुना किनारे, यमुना पुलिन विभाग से जो गोला मार्ग होकर के गुजरता है, उससे होकर के श्री रंगदेवी सुदेवी जी की जो मार्ग है वन विभाग क्षेत्र में, वहाँ बहुत सुंदर विशाल मंडल है। विशाल उस मंडल के ऊपर कुंज है, चारों तरफ सुंदर फूलों की बगीची है। उस मंडल पे प्रिया प्रीतम की सवारी ले आती हैं। मैं रथ यात्रा की जो सवारी है वो वहाँ पहुँचती है और वहाँ रथ यात्रा को विश्राम दिया जाता है। तो सखियों का ये दिव्य मनोरथ है। श्यामा श्याम को सहचरी में दिव्य रथ में आरूढ़ करके और वृंदावन में भ्रमण कराने की, रथ यात्रा की शोभा देखने की सखियों के हृदय में भारी अभिलाषा है। उसी के अनुरूप सहचरी वृंद प्रियालाल को रथारोहण की यात्रा संपन्न करती हैं। अब हम लोग स्मरण करेंगे, कल हम लोग स्मरण किए थे, ये जो लीला है ये कल की है, मैंने आज प्रतिपदा है, कल आषाढ़ मास की द्वितीया तिथि है और कल का ये त्यौहार है। कल जो बीता हुआ कल है, हम लोग स्मरण किए थे कि श्यामा श्याम को स्नान कुंज में ले आती हैं सहचरी बिंद मंगला करा करके स्नान कुंज में, और यहाँ श्यामा श्याम को ले आकर के बड़े सुंदर मणिमय चौकियाँ हैं और उस पर सुंदर बिछैया बिछी हुई है। श्री श्यामा जी को और प्यारे श्याम सुंदर को बड़े आदर पूर्वक उस पर ले आके विराजमान करती हैं और विराजमान करके भव्य प्रकार से श्री श्यामा श्याम की जो बर्तन की सेवा होती है उस सेवा कार्य में लग जाती हैं। कोई सखी प्रिया जो की बेड़ी मोचन करती हैं, कोई लाल जो की इस पास को संवारती हैं, सुंदर कंघियों से प्यारी की जो घुंघरारी अलकावली है उनको सुंदर विन्यास देती हुई संवारती हैं। प्रिया जो के आभूषणों को बढ़ाती हैं, जैसे प्रिया जो का कर्णफूल है, लाल जो का कुंडल है, प्रिया जो की ग्रीवा में जो आभूषण है, भुजदंड में जो आभूषण है, उंगली प्रदेश में चूड़ियाँ हैं, उंगली प्रदेश में मुद्रिका है, कलाई में चूड़िकाएँ हैं, कंगन है आदि आदि हैं, बाजूबंद उनको उतारती हैं, बढ़ाती हैं। ग्रीवा में जो हरावली मालावली आदि के उनको बढ़ाती हैं, कटी किंकणी है, चरणों में नूपुर पायल जेहरी आदि आदि इनको सबसे पहले केश पास को मोचन करती हैं, मैंने बेड़ी मोचन करती हैं, फिर आभूषण को बढ़ाती हैं। इस तरह लाल जी की आभूषण को भी बढ़ाती हैं, फिर वस्त्रों को बढ़ाती हैं, फिर बहुत भव्य प्रकार से सुंदर प्रिया जी को लाल जी को उद्वर्तन से उद्वर्तित करती हैं, सुंदर चौकी पे विराजमान करके, और केश पास को फुलेल से तैल से सुभाषित करती हैं। और प्रिया जी के भुजदंड उदर प्रदेश से पृष्ठभाग है, उसमें सुंदर जो है सुगंधी द्रव्य से युक्त सुंदर उपटन जो है वो विलेपन करती हैं। इधर प्यारे जो बगल में विराजमान है उनके भी भुजदंड में, पृष्ठभाग में, उदर प्रदेश में, ग्रीवा में सुंदर उद्वर्तन अपने उपटन विलेपन करती हैं, फिर उनको मेढ़ती हैं और उसके बाद अंग अंग को जैसे भुजाएं हैं, पृष्ठभाग उदर देश है, ग्रीवा है, चरण कमल है, और उसके बाद मेढ़ करके फिर तैल मर्दन करती हैं। श्यामा जी को भी कुछ सखी कर रही हैं, कुछ सखी लाल जी की सेवा कर रही हैं। उसके बाद तैल मर्दन आदि से सब जो उपटन का मोचन हो जाता है,
उसके बाद सुंदर तैल मर्दन करके अस्वच्छ जो प्रिया जी के और लाल जी के निर्मल शुद्ध सुबास से सुबासित दिव्य जो कांति चहर रही है, अब ऐसे श्यामा श्याम को दिव्य चौकी पे विराजमान करके फिर स्नान कराती। स्नान कराने के बाद सुंदर प्रिया जी के केश पास, लाल जी के केश पास को निचोड़ती हैं। ग्रीवा है, पृष्ठभाग, उदर देश, हृदय देश है, भुजदंड है, पृष्ठ है, कलाई है, चरण है, कटी प्रदेश है, बहुत सुंदर महीन वस्त्रों से पहुँचती हैं और प्रिया जी को नूतन राजसी वस्त्र और प्यारे को भी राजसी वस्त्र धारण कराती। प्रिया जी को सुंदर लहंगा धारण कराती हैं, अंगियाँ धारण कराती हैं, फरिया धारण कराती हैं। प्यारे को सुंदर पैजामी धारण कराती हैं, पैजामा, धोती और जामा धारण कराती हैं और सुंदर उपरैना धारण कराती। कुछ सखी प्रिया जी की तरफ और कुछ लाल जी की तरफ लग करके उपस्थित होकर के बड़े ही भव्य प्रकार से प्रिया जी के जो हैं कुछ सखी चरणों को, कुछ सखी भुजाओं को और कुछ सखी प्रिया जी के मुखमंडल को पत्रावली से अलंकृत कर रही हैं। कुछ लाल जी के मुखमंडल को, उनके कर कमल को और उनके चरण कमल को से पहले प्रिया जी की सुंदर बेणी रचना कर देती हैं। और जब दोनों की पत्रावली हो जाती है, वस्त्र धारण कर चुके हैं, पत्रावली की सेवा है गई, उसी समय सुंदर जावक, मेहंदी आदि से जो चरणों को अलंकृत करती हैं, कर कमल को अलंकृत करती हैं, अर्थात पत्रांकन और मेहंदी जावक की सेवा संपन्न हो जाती है। उसके बाद सुंदर श्री रंग देवी जो अपनी सखिन को लेकर के उपस्थित होती हैं और प्रिया जी को, लाल जी को दिव्य आभूषण से आभूषित करती हैं। प्रिया जी के सुंदर चरण कमल जो अलंकृत हैं, उनमें सुंदर अनवट और अन्य अंगुलियों में बिछुआ धारण कराती हैं और देख देख के शोभा निहाल होती हैं। प्यारे के चरणों में अंगुलियक नाम का आभूषण धारण कराती हैं। 5 उंगलियां दाएं चरण में और 5 उंगलियां हैं बाएं चरण में, उनमें सब में अंगुलियक नाम का आभूषण धारण कराती हैं। चरणों में नूपुर धारण कराती हैं और प्रिया जी को सुंदर पदपान, जेहरी, नूपुर और पायल धारण कराती। श्री जी की सुंदर क्षीण कटी प्रदेश में सुंदर कटी गोंधनी धारण कराती हैं और प्यारे के भी क्षीण कटी प्रदेश में धोती के ऊपर वो सुंदर कटी किंकणी धारण कराती हैं। प्यारी जी की ग्रीवा में सुंदर कंठश्री, लाल जी को भी कंठश्री, प्रिया जी को हमेल और अनेकों मालावली चौकियाँ धारण कराती हैं और लाल जी को भी हरावली धारण कराती हैं और क्रमशः ग्रीवा से लेकर के नाभि पर्यंत तक। प्रिया जी की सुंदर भुजमूल में सुंदर बाजूबंद धारण कराती हैं। प्यारे की सुंदर केयूर धारण कराती हैं। प्रिया जी को कंगन धारण कराती हैं और दोनों कलाइयों में सुंदर सुंदर चूड़िकाएँ धारण कराती हैं और जो आगे का जो कंगन होता है वो धारण कराती हैं। दोनों कलाई में कंगन, चूड़िकाएँ और कंगन, फिर पोंछी धारण कराती हैं और लाल जो केवल उनकी जो मणिबंध पे कंकण धारण कराती हैं और प्रिया जी को करपान धारण कराती हैं और प्रत्येक उंगलियों में मुद्रिका धारण कराती हैं, दोनों भुजदंड में। और प्यारे के दोनों उंगलियों में, दोनों भुजाओं में जो उंगलियां 5-5 हैं, उनमें सुंदर सुंदर मुद्रिका धारण कराती हैं। फिर प्रिया जी को सुंदर ताटंक धारण कराती हैं, प्यारे को कुंडल धारण कराती हैं, प्रिया जी को नथ धारण कराती हैं और प्यारे को बेसर, प्रिया जी को बेसर। मैंने ये ग्रीवा से ऊपर मुखमंडल का श्रृंगार है और प्रिया जी की मांग में सुंदर सिंदूर की रेख धारण कराती हैं, शिशफूल धारण कराती हैं, फिर झूमर धारण कराती हैं, भवों के बीच में सुंदर सुहाग अरुण वर्ण की बिंदी धारण कराती हैं। प्यारे के मस्तक पे सुंदर पाग बांधती हैं और पाग बांध करके तब लाल जी के मस्तक पे मुकुट धारण कराती हैं। कलंगी है, तुर्रा है, उसे सजाती हैं, पेच आदि से, चंद्रिका से सजाती हैं, मोर पिक से सजाती हैं और उनको भी आड़ धारण कराती हैं। प्रिया जी को आड़ धारण कराई हैं और प्रिया जी को चंद्रिका धारण कराती हैं और प्रिया जी को और लाल जी को दोनों को फूलों की बंदनी धारण कराती हैं। उसके बाद
प्रिया जो की आंखें और प्यारे की जो आंखें हैं उनको अंजन से आंचती हैं। प्रिया जी के वाम कपोल पे, लाल जी के दक्षिण कपोल पे एक श्यामल बिंदु स्थापित करती हैं। प्रिया जी के चिबुक में, प्यारे की छोड़ी प्रदेश में एक श्यामल बिंदु कस्तूरी की धारण कराती। इस तरह से दोनों को सुंदर सुगंधी से चरसती हैं। उसके बाद प्रिया जी को, लाल जी को, दोनों को सुंदर माला पहनाती। फूलों की माला होती है, सुंदर फूलों की ताजी ताजी सुंदर सुगंधी से युक्त माला धारण कराई हैं। प्रिया जी को मुख बाँध देती हैं, लाल जी को मुख बाँध देती हैं। प्रिया जी को तांबुल खवाती हैं, लाल जी को तांबुल खवाती हैं। सादा सामान्य श्रृंगार करके और उसके बाद प्रिया प्रीतम को दर्पण दिखाती हैं। लिए कर दर्पण बदन निहारत, लिए कर दर्पण बदन निहारत, लिए कर दर्पण बदन निहारत, कर दर्पण बदन निहारत, नवल कुमारी पिय रसिक बिहारी, नवल कुमारी पिय रसिक बिहारी, नवल कुमार पिय रसिक बिहारी, कुमारी पिय रसिक बिहारी, रिझरी झरा है बरबाने का पर, रिझरी झरा है कपर, अपने ही रूप थकित भय भारी, नहीं रूप थकित भय भारी, लिए कर दर्पण बदन निहारत, कर दर्पण बदन निहारत, लिए कर दर्पण बदन निहारत। तो श्यामा श्याम को दिव्य दर्पण दिखा करके सुंदर दर्पण माधुरी का रस आस्वादन करती हैं। और उसके बाद श्यामा श्याम को सुंदर श्रृंगार भोग लगाती, क्योंकि श्रृंगार हो चुका है। और श्रृंगार के पश्चात सुंदर दोनों को माधुरी अवलोकन कराती हैं। और माधुरी अवलोकन कराने के बाद सुंदर प्रिया प्रीतम को जो उत्थापन का भोग है, वो उत्थापन की भोग की सामग्री ले जाती हैं और प्रिया प्रीतम को झट आरोगवाती हैं। सुंदर प्रिया लाल के सामने ही देखो जो श्रृंगार कराती हैं, तो प्रिया प्रीतम को उस श्रृंगार चौकी पे विराजमान करके श्रृंगार कराती हैं। और जब श्रृंगार हो जाता है उसके बाद प्रिया प्रीतम को दिव्य फूलों का सिंहासन उस पर विराजमान करती हैं। और तब शिवा पराशर की सेवा में लग जाती हैं। मैंने छत्र लेके पीछे वो खड़ी हो जाती हैं, चौर लेकर के, बिजना लेके, मूर्छल लेकर के, पिकदानी लेके, तांबुलदानी लेके, दर्पण लेके, मिठाई लेकर के, शरबत लेकर के, जल की झारी लेकर के, वस्त्र आभूषण और मंगल में जो फल है, मूल है, वो सुंदर पंक्तिबद्ध सखी खड़ी हो जाती हैं। और सेवा पराशर जो है वो दर्पण दिखा करके श्यामा श्याम की सेवा करती हैं। तो उस समय की माधुरी ये है कि लिए कर दर्पण बदन निहारत, नवल कुंवर पिय रसिक बिहारी। और ये शोभा है श्रृंगार कुंज की। फिर प्रिया प्रीतम को तांबुल जब खवाई हैं, लाल लल्ला दोनों तांबुल चर्पण कर रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और परस्पर के रूप माधुर्य देख करके बड़े प्रफुल्लित हो रहे हैं। उस समय हरिप्रिया नामनी सखी हैं, वे प्रिया प्रीतम को दर्पण दिखा रही हैं, एक एक शोभा को पान करा रही हैं। तो इतने में बहुत समय व्यतीत होता है। तो जो सेवा परा सखी हैं वे आकर के निहोरा करती हैं कि अरे सखियों, केवल दर्पण ही दिखाओ, क्योंकि आगे की भी तो सेवा है ना। तो उनकी बात समझ जाती हैं। फिर बलिहार लेती हैं प्रिया जो लाल जो के, और लाल लल्ला पुनः उनकी बलिहार लेने की छवि पे दोनों बड़े रिझते हैं, बड़े खुश होते हैं और झट वहाँ चौकी बिछाती हैं।
ले आकर पधराती हैं और उस पर बिछैया बिछाती हैं और सुंदर से जो श्रृंगार भोग की थार है वो ले आकर पधराती। उसमें बहुत सुंदर सुंदर पकवान हैं, मिठाइयाँ हैं। जैसे कहते हैं घृत पक व्यंजन मोदक मेवा रुचिसों भोग लगाऊं। बैठे लाल कुंजन में जो पाऊं, बैठे लाल कुंजन में जो पाऊं। श्यामा श्यामा भामती जोरी, श्यामा भामती जोरी अपने हाथ जिमाम, अपने हाथ जिमाम। कब मैं श्यामा श्याम को कुंजों में बैठी हुई पाऊंगी और अपने हाथ से घृत पक व्यंजन मोदक मेवा रुचिसों भोग लगाऊं। और घृत पक, पक माने हो गया पका हुआ। जैसे मान लो हम लोग बालूशाही बनाते हैं, गुलाब जामुन बनाते हैं, ऐसे जो जलेबी बनाई जाती है तो घी में इसको पकाया जाता है ना। तो घृत पक को माने घृत में पका हुआ, तला हुआ। ऐसी ऐसी जो मिठाइयाँ हैं, घृत पक माने घृत पक्व, घृत में बना हुआ पका हुआ। ऐसी अनेकों मिठाइयाँ। घृत पक मोदक माने लड्डू, मेवा अनेकों प्रकार के जो अखरोट है, बादाम है, काजू है, किशमिश है, अनेकों जो चिलगोजा है, पिस्ता है, इस सब को सुंदर घी में तल तल करके इनकी मिठाइयाँ जो बनी हुई हैं, सुंदर उसमें मिश्री डली हुई है और घी में सब चीज़ें पकी हुई हैं। ऐसी जो चीज़ें हैं। और सूखा भी मेवा है, शरबत है, नमकीन आदि चीज़ें हैं, फल हैं। तो सुंदर जो है वो थार में सजा करके ये सब नैवेद्य ले करके आए हैं। और उनका मन ये है कि श्यामा श्याम को अपने हाथ से मैं जिमाऊंगी। बैठे लाल कुंजन में जो पाऊँ, श्यामा श्याम भामती जोरी अपने हाथ जिमाऊं, अपने हाथ से। तो वही, और यह श्यामा श्याम की दशा ऐसी है कि श्यामा श्याम दोनों बड़े पुलकावली से युक्त हैं, भारी पुलकावली है। दोनों परस्पर के रूप माधुर्य देखते देखते निहाल हैं, बलिहार लेती हैं। बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त है, बड़ी सखी आज्ञा देती हैं। तो ये जिमा रही हैं प्रिया प्रीतम को। सखिन सहित जे में पिए प्यारी, हरखी गुण गाऊं। बैठे लाल कुंजन में जो पाऊं। श्यामा श्याम भामती जोरी, प्यारी लगने वाली श्यामा श्याम की जोरी, दोनों बड़े प्रसन्न बदन राज रहे हों और दोनों को मैं भोग लगाऊं। तो यहीं पे सूक्ष्म रूप से भोग लगा लीजिए। सुंदर सुंदर मेवा के लड्डू हैं, वे प्रिया जी को खवाती हैं, लाल जी को खवाती हैं। सुंदर जलेबी है, प्रिया जी को खवाती हैं, लाल जी को खवाती हैं। सुंदर सुंदर पेय पदार्थ है, फलों का रस है और सुंदर सुंदर मणिमय पात्र में है। प्रिया जी को 2 घूंट पिवाती हैं, लाल जी को पिवाती हैं और दोनों भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। ग्रास लेत पुण्य स्वाद बखानत, माने कौर कौर पे बहुत स्वाद की बड़ाई करते हैं प्रिया जी और लाल जी दोनों। सखी ये तो बहुत मीठी चीज़ है, ये तो बहुत सुस्वादु है। कहा नाम है आपको, कौन सी वस्तु मिलकर के बनी है, ये तो बहुत अनोखी चीज़ लग रही है, बहुत न्यारी चीज़ लग रही है। ऐसे स्वाद लेत पुण्य ग्रास लेत पुण्य स्वाद बखान, रस चसके ढरी, और चस्का लेते हुए, स्वाद लेते हुए श्यामा श्याम जिम रहे हैं। इस तरह से दूध की पकौड़ियाँ हैं, श्री हितू जी जिमाती हैं। फिर सुंदर जो है रसगुल्ले हैं, वो 8 सखी बारी बारी से प्रिया प्रीतम को जिमाती हैं। इसमें दधी है, कर दधी पान सराहत प्रीतम, छोटी छोटी कटोरियां हैं मान लो, जिसमें 200 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम जिसमें दही आ जाए, उसमें केसर मिली हुई है, मिश्री मिली हुई है। और प्रिया जी को पिलाती हैं, लाल जी को पिलाती हैं।
तो शीतल शीतल प्रिया जी को बड़ा सुस्वादु लग रहा है, लाल जी को स्वादु लग रहा है। तो उसको पीते हैं ना, तो पी करके और जैसे हम लोग कहते हैं ना, आहा कितना स्वाद आ रहा है, तो इसलिए लाल जी कहते आहा आहा कहीं गृह में ढुराई, कितना सुस्वादु है। मलाई भोग लगाती हैं, दुग्ध भोग लगाती हैं, अधौटा भोग लगाती हैं, रबड़ी भोग लगाती हैं, रसभरी भोग लगाती हैं। ऐसे बहुत श्यामा श्याम को दुलार करती हुई, पुचकारती हुई, बड़ाई करती हुई श्यामा श्याम को जिमा रही हैं। श्यामा श्याम भामती जोरी, श्यामा श्याम भामती जोरी, अपने हाथ जिमा, अपने हाथ जिमा, बैठे लाल कुंजन में जो पाँव, बैठे लाल कुंजन में जो पाँव। पुनः प्रियाजू को लाल जी पवाते हैं, अरस परस गरसा मुख देत। तो सुंदर सुंदर जो पकवान है, वो सुंदर मलाई है, वो प्यारे अपने कर कमल में सखी एक जो कटोरी अपने हाथ में ले लेती हैं, लाल जी इसमें चम्मच से जो है ना, वो प्रियाजू को मलाई खवाते हैं। प्रियाजू आस्वादन कर रही हैं, चख रही हैं। फिर प्रियाजू बड़े आनंद मग्न हो करके अपने रसिक शेखर लाल जी के मुख कमल की माधुरी देखती हैं और उनके अधर पल्लव पे सुंदर अपनी चखी हुई मलाई प्रियाजू लाल जी को खवाती हैं। लेत छबीलो होत निहाल, उस शीत को आस्वादन करके लाल जी को जैसे लगता है मानो नवनिधि पाई, लगता है उनको पूरे समग्र ब्रह्मांडों की भारी महनीय दौलत मिल गई है, कृतार्थ हो जाते हैं। इस प्रकार बारंबार प्रियाजू लाल जी को, लाल जी प्रियाजू को फिर समय पा करके सखी जन जो हैं सलोनी चीज़ें खवाती हैं, मैंने जो जिसमें नमक पड़ा होता है, जैसे मठरी होती है, नमकीन होती हैं, अनेक जो चीज़ें जिस चने की बनी होती है, मूंग की बनी होती है, मोठ की बनी होती है, ऐसी जो चीज़ें होती हैं प्रियाजू खवाती हैं, लाल जो खवाती हैं, अनेक जल पिलाती हैं और उसके बाद फिर सुमिष्ट माने मधुर चीज़ खवाती हैं। उसके बाद जल पिलाती हैं, दोनों के मुख कमल कर कमल धुलाती हैं, अपने अंचल से दोनों के मुख पहुँचती हैं, प्रियाजू के भी लाल जी के भी कर कमल पहुँचती हैं। और उसके बाद श्यामा श्याम दोनों को मुखबास देती हैं, तांबुल खवाती हैं और मस्तक पे तिलक लगाती हैं। और पुनः श्यामा श्याम की सुंदर भव्य प्रकार से यहीं पर आरती उतारती हैं। नख शिख सज श्रृंगार विराजें, अद्भुत रीति उतारती भारती, निरखित छवि विवर उदार की, श्री हरिप्रिया पुलकी अंग अंग में बाढ़ी उर उमंगन बिहार की। तो यहाँ दोनों श्यामा श्याम की फूलों की आरती उतारती हैं, चरण से लेकर मस्तक तक, मस्तक से लेकर के चरण तक जल बारती हैं, फिर चरणों में प्रणाम करती हैं। और इतने में होता क्या है कि सैकड़ों सखी पधारती हैं, वे आकर के हितु जी से निवेदन करते हैं कि हे हितु सहचर्य, जो प्रिया प्रीतम की रथ यात्रा की संपूर्ण तैयारी हो चुकी है, आप प्रियाजू से निवेदन करें, प्रियालाल रथ यात्रा माने रथ पे अपने चरण को पधरावें और सखिन के मनोरथ को पूर्ण करें। यहीं पे हितु जी प्रियाजू से निवेदन करते हैं कि हे प्रियाजू, हे लाडलीजू, आज आपको पता है आज कौन सा त्यौहार है? आज बहुत विशद त्यौहार है, आपको बड़ा प्रिय लगने वाला। प्रियाजू ने कहा कि हमें तो पता नहीं है आज कौन सा त्यौहार है। तो प्रियाजू से कहती, प्रियाजू आज आपकी रथ यात्रा का त्यौहार है, रथारोहण का त्यौहार है। प्रिया प्रीतम सुन के तो आनंद मग्न हो जाते हैं। रथ यात्रा, अब जो बातें उनके हृदय में कौंध जाती हैं कि रथ यात्रा में तो ऐसा ऐसा अमुक अमुक सुख होता है, ऐसी ऐसी लीलाएं होती हैं, बहुत आनंद मग्न होती हैं प्रियाजू और झट चलने के लिए तैयार हो जाती हैं।
और ये जो श्रृंगार कुंज है ना, श्रृंगार कुंज है, श्रृंगार कुंज की बरामदा है, श्रृंगार कुंज की बरामदा के बाद सुंदर विशाल जो है ये जो कुंज है वो मंडल पे है। और इस मंडल से जो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, बड़े बड़े सोपान लगे बने हुए हैं, इन सोपानों से लगा हुआ बड़ा सुंदर अनेक मंजिली और रथ की शोभा है। फूलों से है तो वे सोने की मणियों से जटित है और फूलों से उनको भव्य प्रकार से सजाया गया। माने हर तरफ माने वो विचित्र रथ है, तो वो इसी कुंज के सहारे आके लगा हुआ है और रथ पे चढ़ने के लिए बड़े सुंदर वो सोपान बने हुए हैं। तो प्रिया जी को, लाल जी को बड़े आदर पूर्वक श्रृंगार कुंज से पदपावरे देती हुई, छत्र लगाई हुई, चौर बिजना से अलंकृत गाजे बाजे बजाती हुई, फूल बरसाती हुई श्यामा श्याम की जोड़ी जो प्रिया लाल, वे अब रथ पे आरूढ़ होंगे तो कुंज से बाहर निकलते हैं और प्रिया प्रीतम बरामदे में आते हैं और बरामदे से जैसे कुछ सीढ़ियों पे उतरते हैं तो उससे रथ जो है वो सीढ़ियों से नीचे आते हैं और विशाल जो रथ है वो वहाँ सज धज करके सजा करके वहाँ रखी हैं पजराई। अब वो रथ विशाल है, उस पर चढ़ने के लिए बड़े सुंदर सोपान बने हुए हैं। श्यामा श्याम उस रथ की शोभा देखते हैं, सखी जन दिखाते हैं, अद्भुत रथ की माधुरी है। रथ में 4 पहिया है, 4 चक्र लगे हुए हैं, उसमें सुंदर हरिण जोती गई हैं। जो हरिण होती है ना, हरिण वो जैसे घोड़ा जोता जाता है रथ में, इसमें सुंदर हरिण जोती गई हैं। और अनेक मंजिला ये रथ है। इसमें रथ जो है ना वो जैसे मंदिर नुमा होता है, उसमें अनेकों गुमटियाँ हैं, शिखर हैं, ध्वजा पताका फहरा रहे हैं और अनेक मंजिली वो रथ है। तो प्रिया प्रीतम को विराजमान होने के लिए सुंदर उसमें मंडप बना हुआ है। मैंने एक तरह का किला समझ लो, छोटा सा नहीं है, छोटी जो किला होती है ना वैसी किला नुमा वो रथ है। आप ही विचारो, जिसमें हजारों सखी जिस रथ पे चढ़ेंगी वो क्या छोटी सी चीज़ थोड़ी ना होगी। तो इसे विशाल रथ है, तो मंडप है और मंडप में सुंदर सिंहासन है। 8 सखियों को बैठने के लिए आसन बने हुए हैं। मैंने 4 सखी जैसे प्रिया प्रीतम विराजमान हो जाएंगे तो 4 सखी इधर बैठेंगी और 4 सखी इधर बैठेंगे, बीच में प्रिया प्रीतम, और सामने अनेकों सहचरी सुंदर जो जैसे आंगन होता है ऐसे सामने सुंदर प्रांगण है रथ में, और उसमें हजारों सखी बैठेंगी, हजारों सखी खड़ी रहेंगी और उसमें छज्जे निकले हुए हैं, छज्जों पर सखी खड़ी हो जाती हैं। और इसमें जो जैसे मान लो रथ होता है तो उसका निचला भाग होता है और ऊपर खंबे होते हैं, ऊपर सुंदर उसकी छत होती है। तो 6 खंबे हैं और खंभों के सहारे 6 सखियाँ खड़ी हैं और नटनी की बेस जैसे माने जैसे मान लो कोई नृत्य करने वाली होती है ना, तो जैसे एक उनके हाथ कमर पे होती है, एक ऊपर होती है, एक अदा से चरण के पास होते हैं, ऐसे नृत्य की भाव भंगिमा से 6 सखियाँ हैं और सज धज करके वो 6 खंभों के पास एकदम भाव मग्न वहाँ खड़ी हैं। वो प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी को पान कर रही हैं और ऐसा लगता है कि मानो खंभा ही है सखी, वो मानो सखियों के ही खंभे इसमें लगा हुआ, और सखियाँ नृत्य के भाव से माँ खड़ी हैं और श्यामा श्याम को बड़े आदरपूर्वक इसमें ले आती हैं, विराजमान करती हैं। और सेवा परा सखी छत्र लेकर के, बिजना लेके, चौर लेकर के सेवा परा सखी सेवा में उपस्थित जाती हैं रथ पर। अनेकों सखी जो सुंदर उपकरण लेकर के, सेवा की जो सामग्री है लेकर के वो दोनों तरफ खड़ी हो जाती हैं। बाजे वाली सखी बाजे लेकर के, गाने वाली सखी सुंदर रागिनी उपजाती हुई सामने बैठ जाती हैं, नृत्य दिखाने वाली सामने उपस्थित होती हैं। मैंने विशाल रथ है और छज्जों पे चढ़ जाती हैं, दाईं ओर बाईं ओर आगे पीछे हजारों लाखों सहचरी वृंद हैं और यहाँ विराजमान करके रथ पे विराजमान करती हैं। अब रथ चलाने वाला कोई ना कोई चाहिए ना, तो रथ कौन चलावेगी, तो प्रिया जो नियुक्त करती हैं, हितु सखी से कहो, हितु सखी सो तू सब में सबलारी, कि हितु सखी रथ चलाने में तू ही सबसे
कुशला सखी तू या रथ की बागडोर को संभालेगी। तो वो रथ की बागडोर को जो आगे जो रथवान बैठता है ना, ऐसे रथ में वो प्रिया जो कि जो प्यारी सखी हितु सखी जी वहाँ बैठ जाती हैं और हरिणों की जो डोर होती है अपने हाथ में पकड़ लेती हैं और फूलों की छड़ी जो डंडा होता है ना, रथ चलाने में डंडा रखता है, ऐसे वो सुंदर एक फूलों की छड़ी, गुलाब दल की फूलों की छड़ी है वो दे देती हैं और नीचे पाँव को लटका देती हैं और बहुत दिव्य अदा से घोड़ा ने जो ये हरिणों की लगाम पकड़ रखी हैं और पीछे मुड़ के प्रिया प्रीतम की शोभा भी देख रही हैं और आगे चलावेंगी। तो ऐसी सुंदर शोभा है। तो रथ पे जब प्रिया प्रीतम विराजमान होते हैं तो यहाँ सखी जन जो है ना, अगरबत्ती रंग देवी जो प्रिया जी के माथे पे तिलक लगाती हैं, लाल जी के माथे पे तिलक लगाती हैं और सुंदर गंध से चरसती हैं। प्रिया जी को फूल की माला पहनाती हैं, लाल जी को फूल की माला पहनाती हैं, मोतिन के अक्षत लगाती हैं तिलक पे, कुछ मिठाई खवाती हैं प्रिया जी को, लाल जी को जल पिलाती हैं, मुख पहुँचती हैं, मुखवास देती हैं प्रिया जी को, लाल जी को तांबुल खवाती हैं प्रिया जी को, लाल जी को चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करती हैं और जय जयकार करती हैं, माने पूजन करती हैं रथ में विराजमान करके। उसके बाद अब ये जो रथ खड़ा है सज धज करके, वो है श्रृंगार कुंज के प्रांगण में। अब यहाँ से जो अगला ठोर ठोर रथ के स्वागत में अनेकों सहचरी बिंद मार्गों के सहारे दल प्रतिदल सौ सामग्री लेकर के रथ यात्रा की स्वागत करने के लिए सहचरी बिंद खड़ी हैं। वो ठोर ठोर पे रथ यात्रा का स्वागत करती हैं। तो अब हम लोग आगे इनकी छटा देखेंगे कि दाईं ओर हजारों सखी हैं नीचे फर्श पे, बाईं ओर आगे की तरफ और पीछे की तरफ अनेकों सहचरी बिंद सौ सामग्री लेकर रथ यात्रा में शामिल होती हैं और रथ जो है वो आगे बढ़ता है। ये रथ आगे चलेगा, ये पूरब के मार्ग से, जो पूरब वाला जो अष्टद्वारी महल है, वहाँ सखी जनों की भीड़ है और यहाँ जय जयकार करती रथ को आगे बढ़ाती हैं। तहाँ की सुंदर जो माधुरी है, रथ में आगे की तरफ हरिप्रिया नामनी सखी खड़ी हैं और अनेकों सखी खड़ी हैं। तो रथ में जो माधुरी है, रथ की शोभा है, प्रिया प्रीतम की शोभा है, रथ यात्रा की झांकी को वर्णन कर रही हैं हरिप्रिया सखी। और सखी अनेकों जो है अनेकों सखी बंसी बजाती हुई, अनेकों सखी पखावज बजाती हुई, अनेकों मुरचंग बजाती हुई, मुखचंग बजाती हुई, बीड़ा बजाती हुई, सितार बजाती हुई, झांझ बजाती हुई, उपंग बजाती हुई, अनेकों शहनाई बजाती हुई सहचरी बिंद वो सेवा करती हुई रथ के संग संग में चल रही हैं और श्यामा श्याम की माधुरी देख रही हैं और शोभा को गान कर रही हैं। तहाँ की दिव्य शोभा है जुगल सरकार की, लाडली लाल की। तो ये जो रथ यात्रा है इसमें लाखों लाखों सहचरी वृंद हैं और प्रिया प्रीतम रथ में विराजमान हैं और दोनों तरफ अनेकों सखी चौर लेकर के, दोनों तरफ बिजना लेकर के, दोनों तरफ पानदान लेकर के, पिकदानी लेकर के, मिठाइयाँ लेकर के, फल लेकर के, वस्त्र लेके, आभूषण लेकर के और पीछे छत्र लेके खड़ी हैं। प्रिया प्रीतम के मस्तक के ऊपर छत्र है, जैसे एक किला होती है, महल होता है, ऐसा ये दिव्य रथ है। इस पे हजारों सखी चढ़ी हुई हैं और जय जयकार कर रही हैं, फूल बरसा रही हैं और सामने जो कम से कम 200 फीट चौड़ा मार्ग है वो सोने का मार्ग है, स्वर्णिम मार्ग है, फूलों से सजाया गया है। सुंदर दोनों तरफ बेल बूटेदार सुंदर जो है और नहरें हैं दोनों तरफ, कुछ में कमल खिले हुए हैं, सुंदर वृक्षावली से युक्त मार्ग है और जहाँ तहाँ मार्गों पे फूलों की जैसे रंगोली बनाई जाती है ना, चित्रावली की गई हैं। जहाँ तहाँ कुंजें हैं वहाँ हजारों हजारों सखी खड़ी हैं। जब प्रिया प्रीतम से रथ यात्रा इस मार्ग से गुजरेंगे तो उनके रथ को मैंने रुक करके उनका स्वागत करेंगे। तो ये श्रृंगार कुंज से रथ अब आगे की तरफ चलेगा और अष्टद्वारी महल पार करके फिर ललिता जी की दिशा पूर्व दिशा में जाएगा। पूर्व दिशा से फिर विशाखा जी के मार्ग से होकर के सीधे चला जाएगा यमुना किनारे और यमुना किनारे फिर मुड़ेगा बाईं ओर और बाईं ओर श्री रंग देवी जी का रंग घाट, सुदेवी जी का सुदेवी घाट, दोनों के बीच में जो अंदर की तरफ जो विशाल क्षेत्र है वन विभाग का, उस वहाँ पे इसका
रथ यात्रा का विराम दिया जाएगा। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। अब कैसी झांकी है वो वर्णन कर रही हैं। बनी ठनी सजनी सब सेवत तन मन दी, सेवत तन मन दी, देखूं री छवि सो दो रथ आरोहण की, रथ आरोहण की, रथ आरोहण की। बनी ठनी सजनी सबें, जितनी सखियां हैं वो बहुत सुंदर वेशभूषा से अलंकृत, मने षोडश श्रृंगार से अलंकृत हैं, पान चर्पण करनी है और सबके हाथ में सुंदर सौंज सामग्री है सेवा की। बनी ठनी सजनी सबे सेवत तन मन दी, प्रिया प्रीतम की भांति भांति से मन लगा करके तत्परता पूर्वक सावधानी पूर्वक श्यामा श्याम की इस रथ यात्रा में सेवा कर रही हैं। देखो, गाने वाली गान करके सेवा कर रही हैं, बजाने वाली बजा करके सेवा कर रही हैं, और फूल बरसाने वाली फूल बरसा के सेवा कर रही हैं, चौंट वाली चौंट ढोर करके, बीजना वाली बीजना से, छत्र वाली छत्र से, इस तरह से दर्शन करने वाले दर्शन करके, जय जयकार करने वाले जय जयकार करके तिरन तोड़ रही हैं, जल बार रही हैं और सुंदर फूल बरसा रही हैं। मैंने भांति भांति से प्रिया प्रीतम की सेवा परासखी जो है वो सेवा में लगी हैं। सेवत तन मन दी, बड़ी ही एकदम तल्लीनता पूर्वक मन दे करके सेवा कर रही हैं। और राजत बनी ठनी सजनी सबे सेवत तन मन दी, देखूं री छब्बीसों दो रथ आरोहण किए। तो जैसे मानो रथ यहाँ खड़ा है और आगे जो सखी खड़ी हैं उसमें से अपनी सखी को दिखा रही हैं और बता रही हैं कि हे सखी वृंदो, तुम देखो ये रथ की कितनी सुंदर शोभा हो रही है, और कितनी देखूं री छब्बीसों दो, और प्रिया प्रीतम दोनों वस्त्र आभूषण से सुसज्जित, कैसे उनके रोम रोम से मानो रूप रस की वर्षा हो रही है। कितनी सुंदर झांकी उनकी फब रही है, कितनी सुंदर झांकी उनकी रथ में आरूढ़ श्यामा श्याम की, कितनी सुंदर झांकी उनकी झलक रही है, देखने में आ रही है। कितनी सुंदर लग रहे हैं प्रिया प्रीतम रथ पे आरोहण होकर के। तो देखो री छब्बीसों दो रथ आरोहण कि मैंने रथ में विराजमान प्रिया प्रीतम कितने सुंदर लग रहे हैं, कैसी आज इनकी न्यारी अनोखी झांकी हो रही है। वो हरिप्रिया सखी अन्य सखियों को दिखा रही हैं, अन्य सखी जन देख देख के वो बलिहार ले रही हैं कि हाँ सखी, वास्तव में आज की झांकी तो अनोखी है, न्यारी है। अब आगे वर्णन कर रही हैं। देखा हो री दे खाऊं छब्बीसों दो, खाऊं री दे खाऊं छब्बीसों दो, देखा हो री दे खाऊं छब्बीसों दो, हो री दे खाऊं छब्बीसों दो, मन मथर थया रोहन किए, मथर थया रोहन की, दो मन मथर था आरोहण किए, दो मन मथर थया रोहण किए, आवत अति
मन भावत संपथ आवत ये आवत रति मन भावत संपथ आवत भावत संपथ प्रीतम प्रिया प्रेम रस पिए तम प्रिया प्रेम रस पिए प्रीतम प्रिया प्रेम रस पिए तम प्रिया प्रेम रस पिए देखहु री देखहु छवि सौदबो मन मथर थया रोहण की देखहु रे देखहु छवि सौदबो मन मथर आरोहण की। अब धीरे धीरे रथ आगे चलता है। सखी जय जयकार करती हैं, फूल बरसाती हैं। भाई लाखों लाखों सखी हैं, सब नूतन नूतन वस्त्र धारण कर रखी हैं। और एक सखी इतनी सुंदर है कि लक्ष्मी जी देखें तो मूर्छित हो जाएं, पार्वती जी देखें तो मूर्छित हो जाएं, इंद्राणी देखें तो मूर्छित हो जाएं। ऐसी प्रिया जो कि राधा रानी की प्यारी प्यारी सुंदरी सुंदरी किशोरावस्था वाली कोकिल बेनी पंकज नैनी गौरांगी गौरांगी किशोरावस्था की सब सखी वृंद हैं। और देखो सैकड़ों बीड़ा बजा रही हैं, सैकड़ों बंसी बजा रही हैं, सैकड़ों मृदंग बजा रही हैं, सैकड़ों हजारों हजारों सखी जय जयकार करती हैं, हजारों फूल बरसा रही हैं, अनेकों सखी पदपावरे देती जा रही हैं, अनेकों सखी तृण तोड़ रही हैं, बलिहार ले रही हैं, जय जयकार कर रही हैं। और रथ पे चढ़ी हुई सखी जन जो है वो फूल बरसा रही हैं। और अंदर जो सुंदर महल नुमा है उसके अंदर प्रिया प्रथम दिव्य मंडप में जो सिंहासन विराजमान है। और सेवा परा सखी चौं ढोरती बिजना से प्यार करती, दर्पण दिखाती, पान खवाती हुई, मुखबाज देती हुई और कीर्ति गान करती हुई नीचे भी गान करती हुई चल रही हैं। और दाईं ओर बाईं ओर आगे की तरफ और मैं जो रथ पे चढ़ी हुई हैं जो श्यामा 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 श्याम के सामने वो तो एकदम जो है वो वाद्यंत्र कुशला हैं, गान कुशला हैं, सेवा परा सहचरी बिंद है, वो भव्य प्रकार से सेवा कर रही हैं। अब रथ आगे आगे चल रहा है तो सहचरी बिंद भारी खुश हो रही हैं। और श्यामा श्याम रथ में बैठे हुए बड़े आनंदित हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। और दोनों क्या कर रहे हैं, प्रीतम प्रिया प्रेम रस पिए, प्रेम रस का विस्तार कर रहे हैं। प्रिया जो प्यारे की प्रियतमा है और प्यारे प्रिया जो कि प्राण वल्लभ हैं, जीवन धन है। और दोनों बहुत मधुराति मधुर बोलते हुए, बतराते हुए, हंसते मुस्कुराते और इठलाते इतराते हुए और सुंदर नैन नैन मिलावहें, सुंदर ए अखियन मार मचावें, बना जहाँ मची है कटाक्षन मार, नयन कमल का जल भरे। ऐसे दोनों बड़ी प्रेम भरी बात करते हुए हंसते मुस्कुराते बोलते बतराते मानो प्रेम की बौछार से सभी सखी वृंदों को यावन मात्रों को भिजा रहे हैं। और रथ धीरे 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 आगे की तरफ चल रहा है। और उसमें हरिण जोती गई हैं, जो मृग होते हैं मृग, तो मृग जो हैं वो रथ को खींच रहे हैं। और हितु सहचरी जो रथ को चला रही हैं और सुंदर फूलों की छड़ी ले रखी हैं और उनको ललकारती हुई, उनका उत्साह वर्धन करती हुई। और वे सुंदर उन हरिणों को बड़ा सुंदर श्रृंगार किया गया है। उनके चरणों में नूपुर हैं, उनके जो उन पे जीन कसी गई है, उनके सुंदर ग्रीवा में माला पहनाई गई है फूलों की, और वही बड़े सुंदर उनका श्रृंगार किया गया है। और इस राजपथ पर वे हौले 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 रथ को खींचते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बड़े आनंदित हैं, प्रेमाश्रु मोचन कर रहे हैं कि आज हम कृतार्थ हो रहे हैं, प्रिया प्रीतम की हम रथ में सेवा कर रहे हैं। तो आगे वर्णन कर रहे हैं। और रथ में जो खंभा है ना, खंभा, यह इसके बहुत सुंदर शोभा है। खंभे के सहारे
सखियाँ जो नृत्य की भंगिमा में खड़ी हैं वो विचित्र सखी हैं। 6 सखी हैं, वो खंबे के सहारे बिल्कुल एक उंगलिया से यूँ और नीचे चरण के पंजे से ऊपर वाले हिस्से को थाम रखी हैं। जैसे नृत्यांगना नहीं होती थे, यूँ करती नहीं यूँ करके, तो उंगलियों कनिष्ठिका से ऊपर वाली छत को और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको वो चरण से। ये 6 सखी हैं, सुंदर षोडश श्रृंगार समलंकृता हैं, कमल नयनी हैं, माने अत्यंत सुंदरी हैं। और वे खंभों के पास बंठन करके खड़ी हैं एक भाव भंगिमा से। अब वो बात वर्णन करेंगे। जुगल सरकार की कौ सखी बिमल बीजना बीजत कौ सखी बिमल बीजना बीजत कौ सखी चार चमर कर ले सखी चार चमर कर ले। कौ सखी बिमल बीजना बीजत, सुंदर जूही के फूलों की बीजना है, कमल के फूलों की बीजना है, रायबेल की फूलों की बीजना है, मौलसरी के फूलों की बीजना है, जाई की फूलों की बीजना है, जूतिका की फूलों की बीजना है। वो बीजना से प्यार कर रही हैं प्रियाजू के। और जब प्यार करती हैं तो प्रियाजू के थोड़ा थोड़ा घूंघट जो है ना वो हिलता है, नकबेसर हिलती है, अलकावली हिलती हैं, प्यारी की केसावली हिलती हैं, प्रियाजू के अंचल फहराता है, बिजना करती हैं यूँ करके। वो शीतल शीतल सुगंधी सुगंधी वायु प्रियाजू को लालजू को प्रदान करती हैं। दोनों बड़े आनंदित हो रहे हैं। कौ सखी बिमल बीजना बीजत कौ सखी चार चमर कर लिए, कोई चमर ढोर रही है प्रियाजू की तरफ, लालजू की तरफ, और कोई सके जय जय शब्द उचारत। अब देखो अगर यहाँ हम लोग मान लो 10, 15, 20, 25 आदमी हैं तो एक बार जय बोले तो पूरा ये आश्रम गूंज जाएगा ना, एक उसमें भारी हो गुंजायमान होती है, आवाज़ ऐसे निकलेगी। और जहाँ आप बताओ जहाँ 10 लाख सखी हो और एक बार कहें लाडली लाल की जुगल सरकार की, तो वहाँ कैसी आवाज़ आती होगी, कैसे वृंदावन निनादित होते होंगे। तो कौ सखी जय जय शब्द उचारती, कोई सखी जय जय शब्द उचारती, सुमन उचारती उमगत ही उचारत उमगत ही सुमन उचारत उमगत ही उचारत उमगत ही। देखहूँ री देखहूँ छवि सो दो देखा री देखहूँ छवि सो दो, मन मथर थया रोहन की दो, मथर थया रोहन की। तो कुछ सखियाँ जय जय शब्द उच्चारण कर रही हैं कि हमारे लाडली लाल की सदा ही जय हो, जुगल जोड़ी सरकार की, श्यामा श्याम की, रथारोहण बिहारी बिहारी जो की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। और सुमन उछारत, और डलिया में सुंदर फूलों की डलियाँ हैं, उसमें हजारों प्रकार के फूल हैं, वो नुका नुका कर रखी हैं और आवेश में उनको उछारती हैं। तो आकाश मंडल में रंग बिरंगे फूल जैसे बादल छाते हैं ना, ऐसे छा जाते हैं, अलौकिक छटा हो रही है। और रथ धीरे 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 अष्टद्वारी महल पे आते हैं और वहाँ बड़ा भव्य प्रकार से सखियाँ उनका स्वागत करती हैं। फिर रथ वहाँ से पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाता है ललिता जी के मार्ग की तरफ, और पुनः ललिता जी की जो परिकर है उनका स्वागत करती हैं। और फिर यहाँ से सीधे सरोवर की तरफ जाता है, मैंने है ना मधुर सरोवर, वहाँ सखियों के द्वारा स्वागत किया जाता है। और फिर 8 सखियों की जो कुंज है, रंग देवी जी कुंज, सुदेवी जी के कुंज, ललिता जी के कुंज, ललिता जी के कुंज से फिर वो विशाखा जी के मार्ग की तरफ मुड़ जाता है और फिर सीधे जमुना जी की तरफ ये रथ
निकलता है और यमुना का जो अंतिम गोला मार्ग है, जैसे वृंदावन का अंतिम मार्ग परिक्रमा है, उसके बाद यमुना जी आ जाती हैं। ऐसे ही जो वृंदावन की योग पीढ़ी के अनुसार जो अंतिम मार्ग है, फिर उसको वहाँ से पुलिन शुरू हो जाती है, फिर सामने यमुना जी का दर्शन है, घाटों का दर्शन है। तो इस मार्ग से होकर के और पुनः ये रथ जो है वो बाईं तरफ मुड़ जाता है। भाई ईशान कोण नहीं, अग्नि कोण की तरफ रथ यात्रा जा रही थी, फिर पूरब की तरफ मुड़ जाती है, पूरब से फिर बंसीपट की तरफ, बंसीपट की तरफ से फिर जुगल घाट की तरफ। तो उत्तर हो ना, मतलब ईशान कोण से पूरब की तरफ, पूरब की तरफ से फिर उत्तर की तरफ मुड़ जाता है। और चार सुंदर जमुना पुलिन की शोभा है, घाटों की शोभा है। तहाँ बहुत सुंदर मैंने रथ यात्रा के समय की सखियों की, वृंदावन की, प्रिया प्रीतम की कैसा दो सबका उमंग है, कैसी दोनों की सबकी छटा है, और कैसी तत्परता से सेवा कर रही हैं, और कैसा सुंदर रथ का जो रथ का सौंदर्य कह लो, उनकी सुषमा कह लो, उनकी सजावट कैसी अद्भुत सजावट है, कैसी रचना है, उनका थोड़ा सा वो वर्णन करती हैं कि बनी ठनी छट छटी कटी की, बनी ठनी रिहा बनी ठनी रिहा छट छटी काटी की, नटी चढ़ी चाह वोरन छिए, चढ़ी चाह वोरन छिए। बनी ठनी मैंने जो खंभे प्रति खंभे के सहारे जो सखी खड़ी हैं, वो बहुत जैसे जैसे नाचने वाली सखी होती है, तो नाचने वाली सखी का एक श्रृंगार अलग ही होता है। ऐसे बनी ठनी है और खंभों के सहारे एक उंगली से अपने वो ऊपर वाले हिस्से को और चरण से नीचे वाले हिस्से को, और दूसरा उनका कर है वो कमर पे है, जैसे कमर पे हाथ रख के नाचती हैं ना, ऐसे नृत्य की भंगिमा में वहाँ खड़ी हैं और प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी को मानो अपने नेत्रों से पीती जा रही हैं, निहारती जा रही हैं। और सेवा परा जो सखी हैं, इनकी माधुरी देख करके ना हिलती हैं ना डुलती, मगर खम्भे जैसी बिल्कुल एकदम निस्तब्ध खड़ी हैं, एक मने आकर्षण के केंद्र बनी हुई हैं। नटी चढ़ी, जैसे नटनी के वेशभूषा से नहीं होती हैं, वैसे चढ़ी और चौह ओरन छिए, श्री हरिप्रिया बदन विदुबानिक, निरखत हैं हरखत मन दिए। और श्री हरिप्रिया बदन विदुबानिक, और प्रिया प्रीतम का मुख चंद्र जो है उसकी झांकी छहर रही है, और सहचरी बिंद उनको निरख निरख करके हर्षित हो रही हैं, बलिहार ले रही हैं, तिन तोड़ रही हैं। बीच बीच में सुंदर प्रिया प्रीतम को शरबत पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, निक मिष्ठान खवाती हैं, 2 घूंट जल पिलाती हैं, अपने अंचल से मुख पहुँचती हैं, मुखबास देती हैं, तांबुल खवाती हैं, फूलों की माला पहराती हैं, बलिहार लेती हैं, त्रिन तोड़ती हैं, श्यामा श्याम की छवि हृदय में बसाती हैं। बीच बीच में सेवा भी तो हो रही है ना, रथ में हजारों सखी हैं, तो कुछ सखी जो सेवा परा है, बीच बीच में प्रिया जो कि थोड़ी माला इधर उधर होती है उसको सही करती हैं, घूंघट ने घट जाए तो उसको सही करती हैं, नेक थोड़ी श्रमकन की बूंदें होती हैं तो अपने अंचल से पहुँचती हैं। मैंने प्रिया जी को नेक श्रमकन की बूंदें प्रकट होती हैं, लाल जी को प्रकट होती हैं तो उनको पहुँचती हैं, और बिजना से प्यार करती हैं, मैंने लाड़ लड़ा रही हैं, सुखी कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, और रथ धीरे 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 आगे बढ़ते जा रहा है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। ठौर ठौर पे रथ का स्वागत होता है, सखियों की जो मंडली है वो ठौर ठौर पे स्वागत कर रही हैं, जय जयकार करती हैं। फिर रथ आगे बढ़ता है। अब रथ जो है वन विभाग में प्रवेश करता है, और धीरे धीरे रथ चलते हुए वो यमुना पुलिन की तरफ पधारता है। तहाँ की अब शोभा इसमें है कि मन मथ मान हरे निरखे, गौर श्याम छवि जाल, मन मथ मान हरे निरखे,
गौर श्याम छवि जाल, प्रभा पुंज रथ में दऊ, राजत मोहन लाल, राजत मोहन लाल। मन मथ मान हरे निरख, मने प्यारे की और प्रियाजू की अद्भुत श्रृंगार से श्रृंगारित रथ में आरूढ़ माधुरी को देख करके कह रही हैं कि करोड़ों करोड़ों कामदेव तो इनकी शोभा पे मानो फीके पड़ रहे हैं। मन मथ मान हरे निरख, माने कोटि कंदर्प के मान को, घमंड को मानो प्रिया प्रीतम चूर कर रहे हैं, ऐसी दोनों की छवि है। और गौर श्याम छवि जाल, श्यामा श्याम के अंग से मानो रूप माधुरी की वर्षा हो रही है। प्रियाजू की गौर कांति छहर रही है, प्यारे की श्यामल कांति छहर रही है। दोनों गर्भैयाँ दिए हुए हैं और प्रेम भरी वार्ता कर रहे हैं, प्रेम में लीला कर रहे हैं। और प्रभा पुंज रथ में दो, और वो दिव्य रथ है, दिव्य रथ है जिसमें रंग बिरंग के नग जड़े हुए हैं और हजारों प्रकार के फूलों से उनको सजाया गया है। और चमत्कृति में डाल देने वाले सुगंधि से तो बड़े कलात्मक ढंग से सजाया गया है। तो वो एक रथ की जो कांति छर रही है, और ऐसे प्रभा पुंज रथ में प्रिया प्रीतम विराजमान होकर के सबके चित्त वित्त को चुरा रहे हैं और बड़े ठाट बाट से राज रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, सबके चित्त वित्त को चुरा रहे हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की। और फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, जब जमुना किनारे रथ आता है और रंग देवी जो सुदेवी जो घाट की तरफ मैंने मार्ग पे दौड़ रहा है, सखियाँ उनको उनकी सेवा करती हुई और भव्य प्रकार से रथ और रथारोही प्रिया प्रीतम की शोभा देख करके गान कर रही हैं। कैसी लीला हो रही है रथ में, तो वर्णन कर रही हैं। मोहन लाल विराजत रथ पर, लाल विराजत रथ पर, मोहन लाल विराजत रथ पर, लाल विराजत रथ पर, देखत मन मथ मान हरे री, खत मन मथ मान हरे री, देखत मन मथ मान हरे रे, मथ मान हरे रे, मोहन लाल विराजत रथ पर, मोहन लाल राजत देखत मन मथ मान हरे री, देखत मन मथ मान हरे री, मन हो महा मंगल की मूर्ति, मन हेरी मन हो रिहा, मन हो मंगल की मूर्ति, प्रभा पुंज बीच केली करेरी, बापुंज बीच केली करेरी। आगे वाली जो सखी हैं हरिप्रिया जी, वो वर्णन कर रही हैं कि मोहन लाल विराजत रथ पर, मोहिनी प्रिया जो हैं और मोहन प्यारे श्याम सुंदर हैं, दोनों रथ पे आरूढ़ हैं
और सेवा पराशर की सेवा कर रही है। रथ की जो भव्य छटा छिटक रही है, उस पर ध्वजा अनेकों फहरा रही हैं, अनेकों पताकाएँ फहरा रही हैं, अनेकों उसमें झालर है, झूमर है, झाड़ है, फानों से है और सुंदर झंडियाँ लग रही हैं और अनेकों सहचरी छड़ी लेकर के इत्माम जना रही हैं, सेवा पराशर की सेवा करे। और प्रिया प्रीतम भाई दोनों वृंदावन के राजा रानी हैं, वो बड़े ही भव्य प्रकार से इस रथ में राजने हैं। उनकी शोभा से रथ आलोकित हो रहा है, मार्ग आलोकित हो रहा है और दिग दिगांतर जो है वो प्रकाशित हो रहे हैं। और उसमें अनेकों जो है वो हजारों तरह की तो बाजाएं भी तो बजा रही हैं सखी वृंदा। मानो 100 सखी मृदंग बजा रही हैं, 100 सखी बेणु बजा रही हैं, 100 सखी पखावज बजा रही हैं, शहनाई बजा रही हैं, बंसी बजा रही हैं, झांझ बजा रही हैं, उपंग बजा रही हैं, मुरचंग बजा रही हैं, सितार बजा रही हैं। बड़ी बहुत सुंदर राग रागनी उपजाती हुई, स्वर लय तान तोड़ती हुई और कोकिल कंठ से गान कर रही हैं। और सभी कमल नयनी हैं, सभी पिक बैनी हैं और सब श्यामा श्याम की तरफ देख रहे हैं, उनकी रूप माधुरी को पान कर रही हैं। और हौले हौले जो नीचे सखी हैं वो चल रही हैं और रथ धीरे धीरे जो हाँकती चली जा रही हैं। तहाँ कह रही हैं कि मोहन लाल विराजत रथ पर देखत मन मथ मान हरेरी, कि श्यामा श्याम रथ पे विराजमान है। सखी इतनी सुंदर इनकी गोरी सांवरी छटा हो रही है कि कोटि कंदर्प और कोटि कोटि रति सजनी, ये सब इनकी जो है इनका गर्व चूर्ण चूर्ण हो रहा है। जो रति को बड़ा गर्व रहता है कि हमारे समान कोई सुंदर नहीं है और कामदेव को बड़ा गर्व रहता है कि मैं तो मैं ही हूँ, मेरे समान कौन है। तो मानो प्रिया जो करोड़ों करोड़ों रति सजनी की कोटि कोटि कंदर्प दर्प और कोटि कोटि रति की मति मोरी, भुजा परस्पर अनसन दीने रस भी ने छवि पवी न थोरी। तो करोड़ों करोड़ों रति की जो रूप माधुरी को प्रिया जो मानो फीकी कर रही हैं और करोड़ों करोड़ों कामदेव की जो सुंदरता है वो प्रिय प्यारे की माधुरी देख के मानो जैसे सूर्य नारायण उदय होते हैं तो चंद्रमा कहाँ विलीन हो जाते हैं, सारा जो ये तारामंडल है पता ना कहाँ खो जाता है, निस्तेज हो जाता है। ऐसे ही मानो प्रिया प्रीतम ऐसे रथ पे राज रहे हैं कि कामदेव और रति सजनी तो लगता है कि जुगनू के समान भी नहीं दिख रहे हैं। तो मनमथ मान उनके घमंड को, उनका मान, उनका जो अभिमान है मानो चूर्ण चूर्ण हो रहा है और प्रिया प्रीतम विजय को प्राप्त हो रहे हैं। और मनहु महामंगल की मूर्ति, प्रिया जो के नख से लेकर के शिख तक मंगलमयता है, सुख ही झर रहा है, आनंद बरस रहा है, रस ही बरस रहा है, बस प्रसन्नता ही है, मोद है, हंसी है, खुशी है, प्रसन्नता, आनंद ही आनंद बरस रहा है। रथ को देखो तो लता देखो, पता देखो, मार्ग देखो, सखियन की शोभा देखो और सबकी शोभा के केंद्र है प्रिया प्रीतम। तो मने आनंद बरस रहा है, सुख ही बरस रहा है। मनहु महामंगल की मूर्ति, प्रिया प्रीतम किसकी मूर्ति है तो मंगलमयता की मूर्ति है, मंगल को भी मंगल करते हैं। तो ये महामंगल को भी मने महाप्रेम रस में डुबा रहे हैं। पंछी वर्ग हैं, लता है, घन है, दामनी है, बल्ली है, ये सभी प्रिया प्रीतम की माधुरी देख करके मने पुलकित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और सखी वृंद तो खैर हो ही रही हैं, वो तो आनंद के सागर में डूब रही हैं। तो मनहु महामंगल की मूर्ति प्रभा पुंज बिच खेली करेरी, और दोनों रथ में विराजमान और सुंदर हाव भाव देत परस्पर प्रीतम प्यारी। ऐसे ही सुंदर जो है श्यामा श्याम की प्रेम केली हो रही है। सुनो जो है अंश बुझा दिए हुए बना जहाँ चुंबन ललचा है, नैन कमल का जल भरे जहाँ बना मटी कटाक्षन मार, नैन नैन मिला वहीं कई कई व्यंजन साल। तो यहाँ सुंदर इसमें इनकी सुंदर लीला, प्रेम में लीला हो रही है। सखीजन दर्शन कर रही हैं, गान कर रही हैं, आगे वर्णन कर रहे हैं कि गौर श्याम अभिराम रंग गौर श्याम रिहा हो गौर श्याम रिहा हो गौर श्याम अभिराम यांग छवि बरन बरन अम्बरन धरे री न बरन बरन धरे री श्री
प्रिया श्री हरि प्रिया हरि प्रिया श्री हरि प्रिया श्री हरि प्रिया लसन रंग भीनी प्रिया लसन रंग भीनी हसन मनोहर सुमन झरे रे न मनोहर सुमन झरे हे हसन मनोहर सुमन झरे रे तन मनोहर सुमन झरे रे मोहन लाल विराजत रथ पर हन लाल विराजत रथ पर देखत मन मथ मान हरे रे देखत मन मथ मान हरे रे। तो श्री हरि प्रिया लसन रंग भीने हसन मनोहर प्रिया प्रीतम जब दोनों बतराते हुए हंस रहे हैं तो ऐसा लगता है कि फूल झर रहा है, खुशी का फूल है, आनंद का फूल है, रस का फूल झर रहा है कि दोनों प्रसन्न है। प्रिया जो प्रसन्न है, लाल जी प्रसन्न है, सहचरी वृंद प्रसन्न है। और जब श्यामा श्याम हंसते हैं, जब हंसती हैं प्रिया जो तो उज्ज्वल उज्ज्वल सफ़ेद सफ़ेद दांतों की पंक्तियों का दर्शन होता है, लाल लाल अधर और ओष्ठ हैं उनका दर्शन हो रहा है। ऐसे प्यारे के सुंदर दर्शनावली का दर्शन हो रहा है और अधरोष्ठ का दर्शन हो रहा है। और मुस्कुराती हैं तो लगता अमृत की वर्षा हो रही है। और अधर बिंब की छटा दे के दर्शनावली की छटा देख करके ऐसी लग रही है कि मानो कुंद कली की वर्षा हो रही है, सुमन की वर्षा हो रही है, माने आनंद बरस रहा है, रूप रस की वर्षा हो रही है, छवि छटा की वर्षा हो रही है, प्रेम केली की बौछारें हो रही हैं और उसमें सब यावन मात्र भीज रहा है। अब यमुना किनारे रथ जो गोला मार्ग है उस पे जो आरूढ़ है और समय पा करके वो अंदर की तरफ जो है रंगदेवी सुदेवी जी के बीच में जो उपमार्ग है वो अंदर की तरफ, जैसे मान लो हम लोग टटिया स्थान से अंदर घुस जाते हैं, केसी घाट से अंदर घुस जाते हैं, ऐसे ही यमुना किनारे से मार्ग जो है ये अंदर की तरफ आता है। और रंगदेवी जी का मार्ग, सुदेवी जी का मार्ग विशाल बगीची है और उस बगीचे के अंदर सुंदर मंडल है और मंडल के ऊपर विशाल सुंदर भव्य फूलों की कुंज है। वहाँ प्रिया प्रीतम को क्या रथ जो है वो आता है और वहाँ सहचरी बिंद रथ को विराम देती हैं और यहीं पे रथ विराम दे करके श्यामा श्याम को गोद में लेती हैं और पदपावरे देती हुई सहचरी बिंद गाजे बाजे सहित प्रिया प्रीतम को उस कुंज में ले आती हैं और वहाँ विराजमान करती हैं प्रिया प्रीतम को। और यहाँ सखी वृंद यहाँ सुंदर संगीत का विस्तार करती हैं, अनेकों सखी सुंदर नृत्य दिखाती हैं, अनेकों बाजे बजाती हैं और प्रिया प्रीतम सिंहासन पर बैठे हैं और सखियों की सुंदर ये प्रस्तुति देख करके निहाल हो रहे हैं। और भ्रिकुटी बिलासन बिहसी बढ़ावे कोटि कोटि कंदर पुल जामे और लाग दाट में ऐसी सुंदर सुंदर जो है मधुरा मधुर मृदंग वो मृदंग बजा रही हैं, कोई वीणा बजा रही हैं, गान कर रही हैं और लाखों की तादाद में सहचरी बिंद है। और प्रिया प्रीतम इन सखियों की जो कला है, नृत्य कला है, गान कला है, वाद्यंत्र कला है और जो सुंदर भाव भंगिमा है और मैंने रस बरस रहा है और श्यामा श्याम यहाँ दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद जब ये सखियों की सेवा विराम होती है और फिर यहीं से फिर प्रिया प्रीतम को रथ में आरूढ़ करती हैं और ले आती हैं रंग महल में, प्रिया प्रीतम को विराजमान करती हैं और यहीं राजभोग कराती हैं और राजभोग की सेवा संपन्न करके प्रिया प्रीतम को यहीं शयन करा देती हैं। और फिर यहीं से संध्या मैंने 4 साढ़े 4 बजे 5 बजे फिर उत्थापन कराती हैं। फिर रथ जो है वो दूसरी दिशा से होकर के यमुना किनारे पधारते पधारते दक्षिण दिशा तरफ जाता है। वो संध्या को कल हम लोग स्मरण करेंगे। कल हमें इसकी भावना करनी है, कल प्रातः काल में उठ करके और जैसे अभी आप लोग सुने हैं
वैसे ही हमें एकांत में बैठ करके चिंतन करना है, भावना करनी है, स्मरण करने हैं। और उसके बाद संध्या की जो लीला होगी रथ यात्रा की, हम लोग कल संध्या को सुनेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय। श्री राधे 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 हे राधे 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 प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी जुगल सरकार की लाडली